हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सीबीएसई के एग्जाम्स आ गए हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को एग्जाम शीट में कैसे अटेम्प्टेशन करनी है वो नहीं आ रही है अभी तक। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि आपने एग्जाम शीट के ऊपर अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, सो दैट कि अगर आपके 70 मार्क्स भी आते हैं या 30 मार्क्स भी आते हैं तो टीचर आपको खुश होकर 20 से 30 मार्क्स ऐसे ही आपको एज अ बोनस में देगा, यानी कि आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। ये गारंटेड वीडियो है जिससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये हम यहाँ पर एक शीट ले लेते हैं। आपके पास अपनी पेंसिल, रेजर, स्केल सब कुछ होना चाहिए। मार्जिन के लिए साइड में पहले लाइनिंग लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास पेन है तो आप डबल लाइन लगाएं। अगर आप स्केच अफोर्ड कर सकते हैं तो एक ब्लैक या ब्लू कलर का स्केच ले जाए और उससे अपने मार्जिन को लगा ले, ठीक है। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमें क्वेश्चन नंबरिंग भी लिखनी होती है। तो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट जो मेथड होता है वही आपको बताया जाएगा। देखिए, मैं सैंपल के लिए एक यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी लेकर आई हूँ। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या जो भी आपकी है 1 2 3, या आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप इंग्लिश में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ओके। तो उसके बाद आपने इसको अंडरलाइन कर देना है, जिससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ठीक है। तो आपने इसके बाद फिर क्या करना है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको 6 पार्ट्स दिए, लेकिन आपको 5 पार्ट्स करने। तो फर्स्ट पार्ट हम अटेम्प्ट करके दिखाएंगे। यदि समीकरण a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 हो तथा b इज इक्वल टू -2 हो, तो आपको a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो अटेम्प्टेशन भी 2 मार्क्स के हिसाब से बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में भी अटेम्प्टेशन 5 मार्क्स वाली है और 5 मार्क्स में 2 मार्क्स वाली अटेम्प्टेशन है। तो अटेम्प्टेशन हर मार्क्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो जाएगी। 2 मार्क्स में अलग तरीके से लिखनी है, 5 में अलग, मतलब इतना भी ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज रहेगा। तो देखिए, जो आपको दी हुई है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार। फिर आप एक छोटा सा कॉमा लगाएंगे। उसके बाद जो चीजें आपको दी हुई है, ठीक है, वो आप लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दिया है वो आप जरूर लिखेंगे। ए का मान दिया हुआ है, बी का दिया हुआ, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो आपको क्वेश्चंस में चीजें दी हुई है ना, ए इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, जितनी भी चीजें दी होती है ना वो आपने जरूर लिखनी है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि जो स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे लेवल का स्टूडेंट है, ठीक है। ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। सबसे खास जो ख्याल रखना है कि राइटिंग, हैंड राइटिंग आपकी बिल्कुल सुंदर हो, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छी लिखोगे तो इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, चेक करने वाले का मन करेगा वो एग्जाम शीट को चेक करे और अच्छे मार्क्स दे। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो टीचर भी ध्यान नहीं देते हैं। b इज इक्वल टू -2। फिर आपने लिखना है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करने की, क्या फाइंड आउट करना है वो जरूर मेंशन करें। इसमें आपका क्या बेनिफिट रहेगा वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, सो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। ज्ञात करने में आपने लिख दिया a प्लस बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आपने इसको फाइंड आउट करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की आपने वैल्यू निकाल कर दिखानी है। उसके बाद अब आपने क्वेश्चन को शुरू करना है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इतना स्टेप भी लिख दिया जिस क्वेश्चन को आपको नहीं आता है, तो आपके स्टेप बाय स्टेप ही जो मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में, ठीक है। फिर आपने इसके बाद लिखना है हल। तो हल में आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। a प्लस बी, आपको क्या फाइंड आउट करना था, a प्लस बी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे a प्लस बी। हर एक लाइन में एक एक स्टेप लिखना है, बिल्कुल भी मैशअप नहीं करना है। ए के लिए फिर आप देखिए ये एक इस तरीके से एरो लिखिए, इसका मतलब होता है नेक्स्ट स्टेप। तो अगर आप हर स्टेप के आगे इस तरीके से एक एरो बनाएंगे तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा, पता लगेगा कि स्टेप चेंज हो चुका है। अगर आप नहीं लगाते हैं तो यही छोटी छोटी चीजें होती है जिनसे आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो चलिए, इसके बाद आप ए की वैल्यू लिखेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ओके। तो आपको जो वैल्यू दी है आपने सबसे पहले उसको लिखना है। फिर आपके पास क्या है, प्लस बी, तो प्लस साइन एज इट इज लगाएंगे। बी की वैल्यू माइनस में है तो आप उसे ब्रैकेट में लिखेंगे -2, ठीक है। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पर सारा सॉल्व करते हैं, ऐसे नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। साइड में एक लाइन लगाएंगे,
क्या चीज आपने कैसे यूज की है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखो ए तो लिख लिया था, लेकिन बी के लिए क्या यूज किया, b इज इक्वल टू -2, ठीक है, बिकॉज b इज इक्वल टू -2। इस तरीके से बिकॉज का साइन लगाएंगे और लिखेंगे b इज इक्वल टू -2। फिर से एक एरो का साइन लगाएंगे, x² + 5x प्लस, अब इसको सॉल्व करेंगे 8 प्लस माइनस, देखिए बाहर प्लस है, ब्रैकेट में माइनस है, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या साइन आता है, माइनस का। नंबर एज इट इज रहता है, दैट इज 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करना है। देखिए एक एक स्टेप के वाइज अगर आप स्टेप वाइज सॉल्व करते हो तो आपको मार्क्स भी स्टेप वाइज ही मिलते हैं। मैथ्स में जो मार्किंग होती है वो आपकी स्टेप्स के अकॉर्डिंग होती है। तो 8 - 2 अब क्या हो जाएगा, 6। तो चलिए अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। आप चाहें तो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको क्या करना है, देखिए मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और ऐड करने पर या माइनस करने पर 5। तो 2 3 जा 6 होता है, सबको पता है। लेकिन अगर आपका 2 + 3 5 आ जाता है तो यानी कि सेम हो गया, तो ठीक है 2 + 3 5 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके फैक्टराइजेशन में क्या फैक्टर्स बनेंगे, 2 और 3। तो आपको उसको भी किस तरीके से लिखना है, फिर से आप एक एरो का साइन लगाएंगे और यहाँ पर उन वैल्यूज को लिखेंगे x² + 2 + 3x, ठीक है जी। आप नंबर को ही ब्रेक करो तो नंबर को ब्रैकेट में लिख लो, बाहर x + 6, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन का प्रॉपर तरीका होता है। अब क्या करोगे आप, x² प्लस जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2x + 3x + 6। आप चाहें तो इस स्टेप में दोनों को, मतलब दोनों में से कोई एक स्टेप भी लिख सकते थे, ऊपर वाला स्टेप मिस भी कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पर स्टेप बढ़ाने हैं ताकि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, तो इसलिए हमने इस तरीके से लिखा। अब आप यहाँ पर x कॉमन दिख रहा है तो आप x को कॉमन निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, x + 2, ओके, x प्लस 2x में से x बाहर गया, क्या बचा 2 प्लस, यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, 3 निकाल लेते हैं, 3x में से क्या बचेगा, x प्लस 6 में से क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर देखिए x + 2 कॉमन दिख रहा है तो मैं बाहर निकाल लेती हूँ और अंदर क्या बचेगा फिर वो आपने अलग से ब्रैकेट में लिखना है। x + 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर मेरा एक साइड पर बचा x, दूसरी साइड पर है +3। तो देखिए मैंने दूसरी ब्रैकेट में लिख लिया x + 3। अभी आपका आंसर है तो आप इसको इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर कवर कर देंगे, ठीक है जी। आपने यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है, बाहर लिखना है आंसर। इससे क्या होता है कि चेकिंग करने वाले एग्जामिनर को, चेकर को पता लगता है कि ये आपका आंसर है और आपने इसको हाईलाइट भी कर दिया। तो देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और अब आपको क्या खुद देखने पर पता लग रहा है कि क्या मेरे कहीं पर मार्क्स काटे जा सकते हैं, नहीं काटे जा सकते, क्योंकि बहुत अच्छे से टेम्पटेशन है। अब अगर स्टूडेंट्स ने रफ काम करना हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शीट के लास्ट में एक शीट लेंगे जिसके ऊपर लिखेंगे रफ कार्य। जो भी चीजें लिखनी है, जैसे अभी आपने जो इक्वेशन सॉल्व की अगर वही लिखनी है, x² + 5x + 8, तो आप वो लिख सकते हो। b की वैल्यू लिखनी है, b इज इक्वल टू -2। जो भी आपने रफ काम करना है, ठीक है, a + b आपने फाइंड आउट करना था। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले रफ में क्वेश्चन को करके देखते हैं फिर फाइनल में करते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई भी रफ काम करना है आप इस तरीके से करो, लास्ट में क्रॉस मार दो। जिससे क्या होता है कि टीचर को पता लगता है कि रफ काम तो स्टूडेंट ने किया है, उसने करके देखे क्वेश्चंस, लेकिन अब ये चेक करने के लायक नहीं था तो उसने क्रॉस भी कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी फिगर वाले क्वेश्चंस जो आते हैं कि जिनमें फिगर्स बनानी होती है, ठीक है। तो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, 15 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:2 अंत अनुपात में विभाजित कीजिए तथा रचना भी लिखिए। आपने 15 सेंटीमीटर यानी कि एक रेखाखंड बनाना है जिसको 3:2 के अनुपात में आपने इसको डिवाइड करना है। तो देखिए आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, चलिए देख लेते हैं। शीट के ऊपर ही आपको समझाया जाएगा प्रॉपर, इसके लिए लेकिन आप प्लीज अपनी पेंसिल रेजर घर से जरूर लेकर जाएं। तो सबसे पहले आपको सेम लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, फिर आप लिखेंगे प्रश्न के अनुसार और फिर लिखना है दिया है। अब क्या क्या दिया हुआ वो जरूर लिखेंगे, ठीक है। ये अटेम्प्टेशन आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इसी तरीके से करेंगे और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी इसी तरीके से करेंगे। तो आपके प्रश्न अनुसार लिखना है, दिया है लिखा है, तो फिर क्या लिखेंगे, रेखाखंड की लंबाई, ठीक है, L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे रेखाखंड की लंबाई। उसके बाद क्या दिया है, अनुपात दिया हुआ है 3:2 का, ठीक है, तो आप अनुपात भी मेंशन करेंगे। 3:2 का अनुपात है तो लिख देंगे अनुपात, ठीक है जी, ताकि चेक करने वाले को पता रहे कि स्टूडेंट ने एक एक पॉइंट को मेंशन किया है।
उसके बाद आप अपना स्केल ज़रूर लेकर जाएं। स्टूडेंट्स की आदत होती है अपना सामान लेकर नहीं जाते, दूसरों से मांगते हैं, टाइम पर कई बार नहीं भी मिलता तो क्वेश्चन रह जाता है। चलिए अब आपने क्या करना है, 15 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी है जैसे, ठीक है। तो एक ट्रिक भी है, जिनको क्वेश्चन नहीं आता तो वो कितना क्वेश्चन करके भी छोड़ सकते हैं। देखो 15 सेंटीमीटर की लाइन तो सबको पता है ना कैसे लगाते हैं, तो बस एक 15 सेंटीमीटर की लाइन लगा लो। उसके बाद आपने क्या करना है, लाइन का खास ख्याल रखना कि लाइन एक ही बार में सीधी और सही लगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लाइन को ना बार बार इरेज करते रहते हैं, बार बार ठीक करते रहते हैं, तो उसके इतने ज़्यादा इंप्रेशंस बन जाते हैं कि चेकिंग करने वाले को पता नहीं लगता है कि एग्जैक्ट वाली लाइन कौन सी है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर ले जाते हैं, काट लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, एक 15 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। उसके बाद आपने साइड में एक लाइन लगानी है जिससे आपको पता लगे कि 3-2 के अनुपात में करना है। तो 3 और 2 का अनुपात है तो टोटल कितना हो गया, 3 + 2 5। तो देखिए साइड में आप एक लाइन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। आपने अब क्या करना है, इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। किस में करना है, 5 हिस्सों में डिवाइड। ये 5 हिस्से आप अपनी प्रकार के साथ करेंगे। देखिए अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए सिर्फ 5 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अब अगर स्टूडेंट्स को पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो वो यहीं तक भी इसको छोड़ सकती है, ठीक है। तो इसके बाद भी आपको 1 मार्क जरूर मिल जाएगा। अगर किसी को भी सवाल का उत्तर नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता, तो देखिए एक ट्रिक बताते हैं कि ट्रिक के साथ आपने कैसे करना है। जैसे वाला क्वेश्चन था, ठीक है, आपने इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता तो वो क्या करेंगे, देखिए इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो टीचर आपको 2 नंबर का क्वेश्चन था तो 1 नंबर जरूर देगा। आपने क्या करना है, सबसे ऊपर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपको गारंटेड मिलेगा, लेकिन कैसे, वो आपने क्या क्या चीजें लिखने, किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या ताकि आपको 1 नंबर मिल जाए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, प्रश्न के अनुसार प्रश्नानुसार लिखना है। फिर लिखना है दिया है, तो जो जो चीजें दी हुई है अगर आपने इतना पार्ट भी लिख दिया ना तो टीचर आपको खुश होकर 1 नंबर जरूर देगा। खुश क्यों होगा, क्योंकि आपने स्टेप्स लिखी है, उसको पता है कि बच्चे को आता है, ठीक है। जो आपके पता है जो लूजर स्टूडेंट्स होते हैं ना वो फिर भी अच्छे मार्क्स गेन कर जाते हैं, वो क्यों, क्योंकि उनको पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका पता है। और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके भी 99 98 क्यों नहीं आ पाते, क्योंकि उनको अटेम्प्टेशन ही नहीं आते, उन्होंने सिर्फ रिवाइज किया, सिलेबस को अच्छे से कर है, उनको पता है अभी कैसे करना है, बट अटेम्प्टेशन नहीं उनकी अच्छी होती। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन था और टीचर ने 1 नंबर दे दिया। इस तरीके से अगर सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1-1 नंबर भी मिल गया, समझो 50% मार्क्स तो यहीं से आ गए, ठीक है। तो आपको कितना बड़ा बेनिफिट हो गया। और जिन्होंने भी हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। और अब देखते हैं एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने क्या करना है, देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और आपने ओएमआर शीट पर किसी एक ही ऑप्शन को फिल आउट करना होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपने किसी एक ही सर्कल को फिल करना है, ठीक है। 2 सर्कल को फिल नहीं करना, अच्छे से फिल करना है, ब्लैक या ब्लू पेन से करना है, पेंसिल से नहीं करना है, ठीक है। अगर आपका गलत हो जाता है उसके ऊपर क्रॉस नहीं करना है, कहीं पर भी आपने 2 सर्कल को फिल नहीं करना, 2 फिल करोगे तो आपको वो गलती माना जाएगा, वो चेक नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखें कि आप अपने बिल्कुल सोच समझ कर ही अपने आंसर्स को फिल करें। और ट्रिक देखनी है कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने की ट्रिक कैसे है या एग्जाम को अच्छे मार्क्स लाने की ट्रिक कैसे है, तो चैनल पर नई वीडियो अपलोड की गई है, तो प्लीज चैनल पर जाएं, वीडियो को वॉच करें। अब आपने स्टूडेंट्स अपने मैथ एग्जाम को इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। बोर्ड की परीक्षा में गणित में मैथ्स में कॉपी कैसे लिखे ताकि आपके 100 में से 100 नंबर आ जाए, टॉपर कैसे लिखते हैं, ठीक है, पूरे नंबर कैसे मिलते हैं, टीचर 20 से 30 नंबर खुश होकर क्यों देता है, ये सभी के सभी आप इस वीडियो में अभी तक जान चुके हैं। तो प्लीज इन ट्रिक्स को अप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।